सर दिल्ली में एक बड़ा सेमिनार रखा है, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, ये रिटायरीज का एक गेट टुगेदर था हमारे पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरीज का, और इसमें मिलना था, एक दूसरे के हालचाल पूछना थे। और हमारे बीच एक बहुत पुराना मुद्दा चला आ रहा है, जो डिमांड क्या वो तो होना चाहिए था, लेकिन इन्हीं वजहों से अभी तक नहीं हुआ है। पेंशन अपडेशन, मतलब समय के साथ पेंशन को अपडेट होते रहना चाहिए, और वो रिजर्व बैंक का जो फार्मूला है जो पहले तय हुआ था उसी आधार पर होना चाहिए। केवल वही बात है जो अभी कोर्ट में भी चल रही है, आपस में चर्चाओं में भी है, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हो रहा है, और उससे हमारे पेंशनर भाई बहुत सफर कर रहे हैं, और बाजार में बहुत कम बात, जबकि उनको वो पेंशन न भारत सरकार को देनी है, न उन्हें बैंकों को देनी है, किसी को उसका बोझ नहीं आएगा, उन्हीं का जो फंड हुआ था उसी से देंगे। जंतर मंतर पे भी आपने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन गवर्नमेंट मान क्यों नहीं रही? ये जंतर मंतर में या जहाँ कहीं जरूरत होगी वो प्रोसेस जारी रहेगा। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही है, इसके लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे साथी आर्या जी भी हैं, वो भी हमारी विशेष मदद कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि चूंकि हमारी जो जरूरत है या हमारी जो नीड है या डिमांड है वो जेन्युइन है, सही है, इसलिए वो होगी। कुछ समय लग रहा है और उम्मीद है अब जल्दी हो जाएगी। सरकार यदि नहीं मानती आपकी डिमांड तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या? हम ऐसा मानते ही नहीं, हम तो पॉजिटिव हैं, हम तो मानते हैं कि होगा, क्यों नहीं होगा। अगर गलत डिमांड है तो ना हो, पर चूंकि डिमांड सही है इसलिए होगी। आर्य जी, आपसे क्वेश्चन है कि आप ट्रेड यूनियन से बिलोंग रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो किस तरह से मदद कर रहे हैं संगठन की? देखिए, जो रिटायरीज की समस्या है वो समस्या बहुत लंबे समय से चल रही थी, जो नहीं चलनी चाहिए थी। अभी जब से हमने इम्प्लीमेंट किया है इसमें, तो कई इश्यूज तो सेटल हुए, मगर जो सबसे मेजर इशू है वो इशू है अपडेशन ऑफ पेंशन। और वो आरबीआई लाइन पे आरबीआई को जो दे सकती है, गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है, तो फिर बाकी बैंक को नहीं कर सकती, ऐसा कोई कारण नहीं है। मगर अभी हमारी चर्चा लंबे समय से चल रही है, और मैनेजमेंट और ये गवर्नमेंट और डीएफएस से हम रेगुलर टच में हैं, और हम आशा करते हैं कि एक इसमें कोर्ट में केस सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, तो हमने अभी मिलकर के सरकार से इस बात को रखा है कोर्ट से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके हम इस चीज को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, और कोर्ट से हम केस को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी जो है ऐसा नहीं है, चल रहा है। मगर इसमें सही कहा दुबे जी ने कि इसमें कोई गवर्नमेंट पर बजट सपोर्ट नहीं है, कोई बजट की लोड नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट पर। हमारा जो फंड है, हमारा जो वेलफेयर फंड है, उसमें सारी चीजों की समस्या तो बहुत सारी है, वो सारी समस्या का समाधान हमारे वेलफेयर फंड में है। और 25% वेलफेयर फंड जो है वो, अगर मैं केवल पंजाब नेशनल बैंक की बात नहीं कर रहा, एंटायर बैंकिंग की समस्या है। तो एंटायर बैंकिंग में जो है ये सब चल रहा है। अभी 23 सितंबर को बहुत बड़ा धरना दिल्ली में हुआ था, और वो पॉजिटिव धरना था। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने अभी तक हमारा किया है उसके लिए हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करने आए हैं। जैसे कि एक्सग्रेशिया जो है, चाहे वो नॉमिनल था, मगर एक्सग्रेशिया दे करके उन्होंने जो है बाइपार्टिकल सेटलमेंट का रिटायरीज को पार्ट बना दिया। तो अभी सरकार का भी हमें लगता है कि थोड़ा सा हमको पर्सनल करने की जरूरत है, थोड़ा सा इनको सजा देने की जरूरत है, कोई ना कोई समाधान जरूर है। गुप्ता जी, इस सेमिनार को ठीक। एक और बात मैं सप्लीमेंट करूंगा, ना केवल सरकार पे कोई बजटरी उसमें बर्डन है, बैंकों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कोई बर्डन नहीं है। ये सेल्फ सस्टेन है। और एक बात कहूँगा, हमारे बड़े भाई खेड़ा जी बैठे हुए हैं, हम इनको 45 साल से जानते हैं बैंक में, ये कोई गलत बात नहीं करते, जो बात करते हैं तथ्यों के साथ करते हैं, और एक जेन्युइन बात होती है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? Supplementary what Dubeji and Arya have said. In addition to pension updation, another issue is medical, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है मेडिकल का, वर्किंग का सारा मैनेजमेंट देता है, रिटायरीज का मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं देता।
और हम लोगों ने डिमांड ये थी कि अगर हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन हैं उनको फ्री मेडिकल है, बाकियों को जो रिटायरीज हैं उनके लिए 50,000 60,000 के करीब है। हमने उसमें 2-3 सजेशन दिए, या तो गवर्नमेंट की तरह हमारे से लमसम पे रिटायरमेंट पर 60-65,000 ले लें और गवर्नमेंट की तरह हमको भी रिम्बर्स करते रहें, या प्रीमियम शुड पेड बाय द बैंक। सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, अभी कोई प्लेटफार्म नहीं है हमारे पास जहां हम बात करें बैंक से। कोई फॉर्मल प्लेटफार्म नहीं है कि जहां पर कि हम बैंक पर, तो ये एक डिमांड है कि एक बार फॉर्मल निगोशिएशन, फॉर्मल प्लेटफार्म शुरू हो जाता है जहां हम अपने इश्यूज सेटल करेंगे। तो ये 3-4 इश्यूज लेकर, एक आपने क्वेश्चन किया नहीं होता तो क्या होगा, हम लोगों ने मार्च में मीटिंग बुलाई है उड़ीसा में। वी विल टेक स्टॉक ऑफ एवरीथिंग। अगर कुछ नहीं होता देन हम अपने ट्रेड यूनियन के जो भी मेथड है वी विल अप्लाई। गुप्ता जी, एंड में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गोयल साहब कुछ हाँ, जोड़ना ठीक। चाहेंगे? हमारे सीजीएम ये हमारे चीफ जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। परवीन गोयल, जेडएम सीजीएम। तो आज जो प्रोग्राम हुआ, लगभग 300 जो हमारे सीनियर थे, जो हमारे पैटर्न थे, उन्होंने ये आज ज्वाइन किया और हेड किया आर्य जी ने, दुबे जी ने, और काफी जो एसोसिएशन से लिंक थे इन सब ने। और आज ये डिसाइड हुआ कि एक तो हम क्वार्टरली जो मीटिंग है, अपने जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, रिटायरी हैं, क्योंकि ये हमें बहुत बिजनेस में हेल्प करते हैं। जो आज हमारा बिजनेस यहाँ तक पहुँचा है 26,22,000 करोड़, तो ये रिटायरियों की बदौलत पहुँचा है। इन्होंने अपना सारा बिजनेस, अपना डिपॉजिट, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, और साथ ही साथ कस्टमर